मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, जो मेरी जान को बचा लिया। और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। ज्वाला सिंह के नाम पर। हाँ, और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह। और सेना पथा मैं कभी धारा नगर दर। एक वो दिन था कि मैं धारा नगर का सेनानायक था। सेना पथा मैं कभी धारा नगर दरमियान। आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। मिटा दिया पहचान हमें काला पत्र पिन्हाया। और खून किया किसी और ने खूनी हमें ठहराया। खून किया किसी और ने खूनी हमें ठहराया। हरी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। हरी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। किसी दौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। और न तेरी जरा लगाऊं कातिल को खोज निकालूं। मुझसे मौत के घाट उतारूं और खोज कुंवर को किसी तौर से नपक के जाऊं। सियाराम, आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो उस कातिल की तलाश की। कातिल की तलाश के लिए। और उस कातिल को खोज करने के लिए हमें उसी बियाबान जंगल चलना होगा। किस बियाबान में? जहां बाबा का खून हुआ था, बाबा का खून। वही चलना होगा। ठीक है सरदार जी। और बाबा के आश्रम के सटे हुए गांव में चलकर ये पता लगाना होगा कि बाबा के पास किसका आना जाना है। किसका आना जाना? किसका उठना बैठना है। बाबा के पास कौन आता है और कौन नहीं। बाबा की दोस्ती किसकी है और दुश्मनी किसकी है। जी। हमें यह पता लगाना होगा। अगर इतनी बारीकी से हम काम करेंगे तो उस कातिल को खोज निकालूंगा आसानी से। और रही बात राजकुमार की। राजकुमार महाराज को वचन दिया है 24 घंटे के अंदर
राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा। इसमें महाराज का कोई दोष नहीं, महाराज का कोई दोष नहीं, महाराज का कोई गुनाह नहीं, क्योंकि महाराज की जगह मैं भी होता तो यही इंसाफ करता, या मेरे सर पर ताज होता तो यही इंसाफ करता, क्योंकि बाबा के खून का गवाह बाबा की बेटी, बाबा की बेटी, और मेरे पास भगवान के सिवा कोई गवाह नहीं, सबूत नहीं, इसे मजबूर हूं। और अब हम चलेंगे बाबा के आश्रम पे। अगर वो कातिल मिल गया तो साथ साथ हमें यह भी पता लगाना होगा कि भीमा सिंह बाबा के आश्रम पर कैसे पहुंचा। इसका भी राज पता लगाना है। क्या रात में एक ख्वाब देखा, कैसे पहुंचा, या किसी ने मुखबरी की कि आज बाबा का खून होने वाला है, इसलिए वहां पहुंचा। जी दरबार में रेंगने वाला इंसान, रियासत के अंदर रेंगने वाला इंसान, एक चूहा, वो बाबा के आश्रम पर कैसे पहुंच गया। इसमें बहुत सोचनीय बात है सरदार जी। हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें हाथ भीमा का है, लेकिन बगैर साबुत गवाह के मजबूर हूं। जी सरदार, आओ मेरे साथ। चलती हूँ कुटी से कुल्हाड़े ले, तो उसके बाद चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। नमस्ते। नमस्ते। तुलसी तो आज कॉलोनी पास हो गई। बहुत अच्छी बात है। क्या तुलसी नलका कहाँ गड़वाई हो? नलका अपने घर में गड़वा लो तो कॉलोनी हमको दे दो। घर कहाँ में? हम तो पेड़े पर रही। ये ले रही हो क्या? ये हमारे ब्रजमोहन गुप्ता जी जो कि पूना से हमारा प्रोग्राम देखने के पुरस्कार तुलसी तुमका घर बनवाओगी। चलो बनवा। तुलसी आज बहुत परेशान नजर आ रही हो तुम। तुलसी सच्चा के सख्त तब अपनी कुटिया में अकेली हो। चलो थोड़ा क्यों ना तुम्हारी हम मदद ही कर दो। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी मदद करेंगे, आपकी भगवान मदद करेगा। तुलसी हम तो तुम्हारा
हरदम ख्याल रखेंगे। और आज तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे हाँ हाँ तुलसी। क्या कहने के लिए आए हो? तुलसी सोचता हूँ कहीं बात तुमसे कहूँ, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगे? आखिर मंत्री जी कौन सी ऐसी बात है जो आपकी बात को बुरा मान जाऊं? बोलिए तो सही आप। तो तुलसी फिर सुनिए हमारी बात को कि हम तुमसे कहने क्या आए हैं। और तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और यारो पहलू में मेरे पियो फसल का मजा पावा है। अच्छे आज जाना मो भैया हिमाया हो अब शरीर में हरेरी आई है। हमार रोवा हराम हो। तमीज कहीं के बेशरम, तुम लोगों को शर्म नहीं आती दूसरी बहन बेटी से ऐसी गंदी अल्फाज बोलते हुए? मोरे भी थोड़ा पीछे हो जाएगा, समझ लेना। जरा होश आवाज में बात करना। काहे इतना परेशान हो रहे हो मैं तुलसी? एक बाबा की बेटी हूँ, जैसा समझ रहे हो वैसी मैं नहीं हूँ। वैसे हो कि तुमका विश्वास न करी। साइकिलों हमारे सबके ऊपर मारा थी, लेकिन हम ध्यान नहीं दे। इंसान मरती है, कुतिया मरती कोई। वो तो मारा था, कहे उनके ना कोनो चीज नहीं ना कहा। साले हराम खोर कहीं का। मैं तो समझी तुम एक इंसान मंत्री जी, लेकिन तुम तो बहुत बड़े गद्दार हो। तुलसी, अरे हम लोग जो करते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। भलाई किसी और के साथ करना। जो भी करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे तुम्हारे लिए। परेशान तो अरे कमीने पे हया मत करिए ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे लात। एक बात समझ लेना मंत्री जी, जरा हो सवाल में बात करना, नहीं बोल लात मुंह पे मारूंगी ना, गांव लोग पहचान नहीं पाएंगे। समझ लेना, हंसो मत। ए तुलसी, तुम चाहे जो कुछ कहो हमें अच्छा लगता है। चाहे तुम मारो या हम लोगों को गालियां दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान हो कि जानवर हो, गाली भी तुम लोगों को अच्छी लगती है। अच्छा लगता है। लाख जूता चप्पल चाहे सैनिरी से मारा, अच्छा चाहे बीच बाजार में इनके इज्जत उतारा। अच्छा तुलसी, तुम्हें बनाने वाले ने इतना अच्छा बना दिया है और इसीलिए तुम अपनी सूरत में इतना भाव खा रही हो। तुमको किसने बना दिया? यार तुम्हारी सूरत पे तो हम दीवाना हो गए हैं। देखो मत बस। हाय हाय। सिपाही, ए सिपाही, इसके कजरा जरा देख यार। काजल, हाय हाय। ये काली काली आंखें चोयो यो। वाकई में सिपाही क्या चीज है यार ये। तो हुस्न के सच में तेरी सूरत ढली, हुस्न के सच में कि हुस्न के सच में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को, हंस के भीमा के सीने से लग जाइए, है भलाई इसी में कहा मानो। तो बेटी हुस्न की कोई बेसान नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने खुद के लिए, अरे बेशरम मार करके कटा यही पर
बोलो। मर जाऊंगी लेकिन तेरे मुंह पे थूकना। अरे इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो जानी। काहे इतनी सूरत पे भाव खा रही हो? क्या करोगे इस जवानी को? हैं? मान जाओगे बस महीना भर धर्म सस्ता आ जाएगा। अच्छा अब लगन चल रही है वहाँ का आसार सस्ता हो जाएगा। तो तुम मान जाओ कमीना कहीं का तक तक बैलान हो अगर हम बेचीवा हो तो इनका चबाई लिए हो। नालायक कहेगा। इनके तरह हम सीधी छोड़ो अच्छा तुमका हम रेल करे हो। अगर हम बिटीवा हो तुम कहते हो नहीं हम कहीं नहीं आओ राजा। गंगा कसम 3 दिन में तुम्हारे आखिर चीपल आवे लाग। चौथे दिन तुम्हारे होब जाब हो लाग। 5 दिन तुम अस्पताल पहुंच जाते हो। अच्छा गंगा कसम 1 हफ्ता में अगर तुमका चबाई न ले ना तो कुछ नहीं। और काश तुम लड़की होती तो वो हाल करता तुम्हारा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। बैठो चना बड़ा हो तो भार न फोड़ जाई हम। अच्छा तो देखना चाहते हो कि चना अब कैसे उस हार को फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं वही काम तुमसे करूंगा। अब समझ ले कि तुलसी तू है। अब हम तेरी इज्जत से खेलेंगे। भैया अब तक तुम बोकरी खरीदत रहे हो फांसी खरीदी हो गाय। अब साले हम तेरे दाग लगाएंगे और ऐसा दाग लगाऊंगा कि कभी उस दाग को धुल नहीं पाएगा। और आओ इधर आओ ना। कहाँ जा रहे हो साले कमीने? खराब खो लड़की बनने को परेशान है। तुलसी अभी भी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि हमारी बात को मान लो। इस झोपड़ी में नहीं राजमहलों में आराम करोगी तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मान जाओ। तेरा राजमहल तुझे मुबारक है समझे। अच्छा ये पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो। आराम खोर लंका वाले कलवे बंदा। इज्जत बचाए घूम रहे हो। उस इज्जत में 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। अच्छा रोटी नहीं मिल सकती। इनके साथ लग जाओ रोटी खाओगी पोटी खाओगी घी खाओगी। लेकिन एक चीज जान लो इज्जत की रोटी बहुत अच्छी होती है। तो यही एक ही वक्त मिले लेकिन बहुत अच्छी होती तुम है। इज्जतदार हो यही सुकून की जिंदगी होती है। तुम लोग हराम खोर हराम की खवाई कमाई खा खा कर जो अच्छा कबो तो बिया करी हो समझ पहले शुगर हो जाए मर जाओगे तुम लोग। तो मरे पर कगार। तुलसी इतनी हसीन हो तुम इसीलिए तुम इतना भाव खाती हो। क्यों चितवन जरा देखो। तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई। आज बाहों में हो जा तुम मानो। बाहों में हो जा तुम मनोस है। जिंदगी तेरी फिर संवर जाएगी। कान कुत्ते धमनी चिल्लर पान की लाख कोशिश किया बाजी आता नहीं। पाप के पुतले पापी अरे भेड़िए। पाप के पुतले पापी अरे भेड़िए। नरक में फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। पाप के पुतले पापी अरे भेड़िए।
कल से चाहे नर्क में हो चाहे जन्नत में हो, लेकिन आज ये भीमा सिंह तेरी जवानी का रस चूसेगा और भीमा सिंह के पंजे से आज तुझे कोई बचा नहीं सकता है। देख फिर भीमा सिंह का कहकर और बुला जिसे बुलाना चाहती है तो बचा ले अपने आप को। ये अरमान तेरा